हाय गाइस, मैं राजविंदर। मैंने ओसीडी पे काफ़ी वीडियोस बनाई है और उस पे ज़्यादातर कमेंट्स थॉट्स के बारे में आते हैं कि जैसे मैं अपने वीडियोस में बोलता हूँ कि थॉट्स को आप जाने दें, आप उस पे ध्यान ना दें। एंड आई नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। थॉट्स जो है वो स्टक हो जाते हैं, तभी ओसीडी उसे कहते हैं कि ऑब्सेसिव हो जाते हैं। बार बार वो थॉट्स आते हैं और वो आप उन्हें जाने नहीं दे पाते। जैसे मैंने बोला कि लाइक क्लाउड्स इन द स्काई, तो लोगों के कमेंट्स आए कि ऐसे कैसे हम जाने दे, मतलब जाते ही नहीं है, वो स्टक हो जाते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ उनको। मुझे भी ओसीडी काफ़ी टाइम से है। मैं अभी तो काफ़ी मैनेज कर लिया है, मैंने आई से कि मैं 95% मैनेज कर लिया है। बट जैसे मैंने पहले भी बताया है कि ओसीडी को पूरा ठीक नहीं किया जा सकता, इसे मैनेज करते हैं बस, इसे बस आप कंट्रोल में रख सकते हैं। बट स्ट्रेस के टाइम पे या आपकी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो लाइफ में, या फॉर एग्जांपल आपको ऑफिस का जैसे डेडलाइन हो और आपको काफ़ी काम हो, तो उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आपका ओसीडी वापस आ सकता है। जैसे आपको अगर कॉलेज में प्रेजेंटेशन देनी हो, तो आई थॉट कि अगर मैं एक पर्सनल एग्जांपल दूं अपना, और कि मैंने एक ओसीडी थॉट आया और उस ओसीडी थॉट को मैंने कैसे मैनेज किया, तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। तो एक 2-3 दिन पहले ही ये मुझे एक थॉट आया जो मेरा ओसीडी थॉट बन गया। इवन आफ्टर लर्निंग सो मच, गोइंग थ्रू, मतलब इतनी सारी थेरेपीज एंड काफ़ी कुछ पढ़ने के बाद भी मुझे कभी कभी मैं भी ओसीडी में फंस जाता हूँ। पहले की तरह ऐसे 2-2 3-3 महीने मतलब नहीं, बट से 1 दिन 2 दिन में फिर मैं निकल भी आता हूँ। कभी कभी तो 1-2 घंटे में मैं समझ जाता हूँ कि ठीक है, ये वापस मेरा ओसीडी शुरू हो गया और मैं वापस बेटर हो जाता हूँ। पकड़ तो मतलब ओसीडी थॉट को कि हाँ ये ओसीडी थॉट है, वो तो मैं 1-2 मिनट में ही पकड़ लेता हूँ। बट वही है कि अपने इमोशंस को और अपने उस स्ट्रेस को मैनेज करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। बट पहले से मैं काफ़ी बेटर हूँ। तो मैं आपको एक एग्जांपल आज बताता हूँ, एक ओसीडी थॉट का जो मुझे आया। तो 2-3 दिन पहले मैं 2 बुक्स खरीद के लाया। यहाँ पे वो 2 बुक्स भी है, एक सेक्रेड गेम्स और ग्रिट। तो ये 2 बुक्स मैं लेके आया और मैं सोचने लगा कि कौन सी बुक पहले स्टार्ट करूं पढ़ना। ठीक है, और जैसे ही मैं फिर सोचने लगा कि ये ग्रिट पढ़ता हूँ, तो फिर मेरे दिमाग में थॉट आया नहीं, सीक्रेट गेम ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। फिर मैंने बोला नहीं, ग्रिट से मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, और आप समझ रहे हो, आप मैं उस साइकिल में, वो मेरी जो थॉट्स है वो साइकिल में चले गए और मैं फिर प्रोज एंड कॉन्स करने लगा कि ये मेरा जो ये जो बुक है, इसमें ये फायदे हैं, इस बुक के ये फायदे हैं, ये नुकसान है पढ़ने में। ये ग्रिट जो है उसमें वो नॉन फिक्शन बुक है, उसमें नॉलेज मिलेगी। सीक्रेट गेम्स फिक्शन बुक है, वो इंटरेस्टिंग होगी, ये कहानी होगी। तो ऐसे में प्रोज एंड कॉन्स में फंस गया और तभी मैंने अपने आप को स्टॉप किया और फिर मैंने सोचा अरे ये तो मैं ओसीडी अपने साइकिल में चले गया हूँ। ये मुझे थॉट्स आ रहे हैं कि मैं कौन सी बुक पढूं, वो मेरा ऑब्सेसिव थॉट हो गया। एंड फिर मुझे एंजाइटी हो रही है कि मैं क्या पढूं, कौन सी बुक से शुरुआत करूं। एंड फिर मेरा कंपल्शन है कि मैं रैशनलाइजेशन, प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बनाने लग गया। ठीक है, तो ये मेरा पूरा साइकिल है ओसीडी का। तो अब मैं इस साइकिल से बाहर कैसे निकला, आई विल टेल थ्रू एक्ट। जो एक्ट के, आप मेरी पूरी वीडियो है वो देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो एक्ट को मैंने कैसे, जो एक्ट के 6 प्रिंसिपल्स है उसको मैंने यूज किया। पहले मैंने डिफ्यूजन, मैंने बोला कि ये सिर्फ थॉट है, ये मैं कौन सी बुक पढूं, ये मुझे बार बार आ रहा है, ये सिर्फ एक थॉट है। ठीक है, तो आई टोल्ड माई सेल्फ, आई जस्ट हैड द थॉट कि मैं कौन सी बुक पढूं, ये सिर्फ एक थॉट है, मैं इसको जाने दे सकता हूँ। तो मैंने अपने और उस थॉट के बीच में एक डिस्टेंस बनाया कि ये बस एक थॉट है, मुझे इसको मतलब सुनना मानना मेरे हाथ में है। आई डू नॉट हैव टू बी अ स्लेव ऑफ इट कि ये अगर थॉट आएगा तो मुझे कुछ और सोचना ही पड़ेगा, मैं उस थॉट को जाने दे सकता हूँ। फिर उस थॉट को जाने देने का जो वो है, मतलब कि उस थॉट को मैं जाने दे सकता हूँ, वो ऑब्जर्वर सेल्फ, कि मैं एक ऑब्जर्वर हूँ, ये थॉट मेरे से अलग है। तो मैं तो ऑब्जर्वर, द सेल्फ एज कॉन्टेक्स्ट और द ऑब्जर्वर सेल्फ, और जो थॉट वो अलग है।
फिर उसके बाद मैं जो प्रेजेंट मूवमेंट में जो कर रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना ऑफिस का काम कर रहा था या कुछ पढ़ रहा था, मैं वापस उस पे आ गया। फिर फोर्थ, एक्सेप्टेंस। मुझे एंग्जाइटी आई, बट मैंने एंग्जाइटी की वो सेंसेशंस को एक्सेप्ट किया, उससे भागा नहीं। ठीक है, मेरे थोड़े हाथ में सेंसेशंस आ रहे थे, मेरा गला थोड़ा ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा था, ऐसे दब रहा, ऐसा लग रहा था कि एंग्जाइटी की वजह से इसमें कुछ यहाँ पे सेंसेशंस हो रहे हैं। चेस्ट भी थोड़ी बेसिकली टाइट हो रही थी, अंदर इधर सेंसेशंस एंग्जाइटी के फील हो रहे थे। पर मैंने उसको एक्सेप्ट किया, मैं उस सेंसेशन से डरा नहीं। ठीक है, ये हो रहा है, एंग्जाइटी खुद टाइम के साथ खत्म हो जाएगा। मेरी जो वैल्यू सिस्टम थी कि मेरा ये था कि मुझे बुक पढ़नी है, कोई भी वो मैं पढ़ूंगा, बुक मुझे नॉलेज चाहिए, ठीक है, तो मैं बुक पढ़ूंगा, कोई अच्छी बुक पढ़ूंगा, वो मेरा वैल्यू सिस्टम था। और उस प्रेजेंट मोमेंट पे भी मेरा वैल्यू सिस्टम था कि जैसे मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ तो ऑफिस का काम जरूरी है, मुझे ऑफिस का काम अच्छी तरह से करना है, दैट इज माई वैल्यू, आई विल बी कमिटेड टू इट। तो ये मैंने पूरी एक्ट की साइकिल करी, और उसकी वजह से मैं उस जो थॉट आए ओसीडी की, उसकी वजह से मेरा काम रुका नहीं ऑफिस का, और मैं ऑफिस का काम करता गया। ठीक है, तो ये जो एक्ट थेरेपी है, जैसे आप ऑफिस का काम कर रहे हो साइमल्टेनियसली, जैसे कुछ भी आप काम कर रहे हो, तो उसके साथ आप ये चीजें आप यूज करके आप अपने रोजमर्रा जो डेली लाइफ, एट दैट मोमेंट ओनली आप एक्ट को यूज करके आप ओसीडी थॉट्स से, फीलिंग से बच सकते हैं। सेकंड हो गया ईआरपी। अगर मैं इस पे यूज करूँ तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सिट एंड आई कैन थिंक ऑफ कि हाँ, ये थॉट मैं सोचूंगा कि मैं कौन सी बुक पढूं, और इस थॉट को मैं बार बार सोचता रहूंगा मैं कि कौन सी बुक पढूं। यार मेरे को तो ये भी नहीं पता कि मैं मतलब मैं कौन सी बुक पढ़ूंगा, मैं इतने पैसों की ये बुक ले आया, पर शुरुआत किससे करूं, कौन सी बुक से शुरुआत करूं पढ़ने। ऐसे ऐसे उससे रिलेटेड मैं ये थॉट सोचता रहूंगा, और बस बैठा रहूंगा और कंपल्शन नहीं करूंगा। मेरी एंग्जाइटी बढ़ेगी और धीरे धीरे कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया ईआरपी। आप एक्ट या ईआरपी, इन दोनों में से कुछ भी एक कर सकते हो। व्हाट आई विल सजेस्ट इज कि आप एक्ट पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि एक्ट क्या है कि जब एट दैट मोमेंट जब आपको थॉट आ रहा है और आप कुछ और काम कर रहे हो, ऑफिस का काम कर रहे हो या कॉलेज में प्रेजेंटेशन दे रहे हो या दोस्तों के साथ बात भी कर रहे हो, तो आप एक्ट के उस प्रिंसिपल्स को उसी टाइम यूज कर सकते हो। ईआरपी आप अगर आपको कभी फ्री टाइम हो, सुबह आप जैसे योगा मेडिटेशन कर रहे हो और उसके बाद आप थोड़ा ईआरपी आप कर सकते हैं। सो दैट इज दीज टू थेरेपीज। कैसे मैंने एक आपको एग्जांपल दिया और कैसे इस थेरेपीज को यूज किया। अच्छा, तो काफी लोगों का क्वेश्चन होगा कि फिर आपने कौन सी बुक शुरुआत करी और आपने चूज कैसे किया। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस का। ओसीडी, एंजाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट्स में ज्यादातर देखा जाता है कि वो इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होते। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब कि अपने इमोशंस को समझना कि मेरे बॉडी में क्या इमोशंस आ रहे हैं, मैं क्या चाहता हूँ, ठीक है, मेरा मन क्या चाहता है। जो ओसीडी वाले लोग लॉजिक में इतना फंस जाते हैं, प्रोज एंड कॉन्स में, कि वो अपने मन की, जो अपने इमोशंस की सुनना बंद कर देते हैं। तो मैं थोड़ा इमोशनली इंटेलिजेंट भी हुआ। ठीक है, मतलब 2-3 सालों से मैं काफी प्रैक्टिस कर रहा हूँ इमोशनल इंटेलिजेंस होने की। तो मैं इमोशनली इंटेलिजेंट हुआ और मैंने अपने इमोशंस की सुनी। ठीक है, तो मैंने अपने थॉट्स, प्रोज एंड कॉन्स को भगाया कि जो नहीं सुनना, मुझे नहीं करना प्रोज एंड कॉन्स, मैं नहीं करूंगा कंपल्शन। और फिर मैं बैठा और मुझे क्या मन कर रहा है, ठीक है, मैंने अपने इमोशंस की सुनी। और फिर मैंने सीक्रेट गेम्स शुरुआत करी है, फिक्शन बुक है, इंटरेस्टिंग बुक है, इस पे नेटफ्लिक्स पे इस पे सीरीज भी बनी है। तो मैंने आई स्टार्टेड रीडिंग दैट बुक। अभी आई नो कि आप लोगों को लग रहा होगा कि अरे ये इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है और इमोशंस ही कैसे सुने। इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा जल्द। बट व्हाट आई कैन टेल यू एज ऑफ नाउ इज कि इमोशनल इंटेलिजेंस, एक तो डैनियल गोलमैन की बुक है इमोशनल इंटेलिजेंस, वो आप पढ़ सकते हैं टू अंडरस्टैंड इमोशनल इंटेलिजेंस। और अगर इन शॉर्ट में मैं बताऊं तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज की बेसिकली ऑब्जर्विंग आवर सेल्फ, खुद से, कि मेरे अंदर क्या इमोशंस चल रहे हैं।
फॉर एग्जाम्पल कभी कभी होता है कि कोई इंसिडेंट होता है और आपको पता भी नहीं कि आप सैड हो या आप गुस्सा है आपको। आप यू हैव टू लुक इनसाइड योर सेल्फ, मतलब यू हैव टू ऑब्जर्व योर सेल्फ कि हाँ मैं गुस्सा आ रहा हूँ, मैं सैड हूँ, क्या इमोशंस है। कई लोगों को तो इमोशंस के नाम भी नहीं आते, वो दे आर नॉट एबल टू से कि वो इमोशन है कौन सा। ठीक है, हाँ, जो ओसीडी पेशेंट्स, एंजाइटी डिप्रेशन वाले पेशेंट में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो अपने इमोशंस को नहीं पहचान पाते, उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत कम होती है, तो उस पर काम करना भी ज़रूरी है। तो इस एग्जाम्पल से मैंने एक और कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, इमोशनल इंटेलिजेंस। उस पर मैं जल्द वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू गाइस मेरा वीडियो देखने के लिए। एंड हाँ, ये एग्जाम्पल अगर आपको पसंद आया है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं और एग्जाम्पल्स भी ऐसे डालूंगा, बिकॉज आई नो कि एग्जाम्पल्स देने से एक पर्सनल कनेक्ट बनता है, लोग समझ पाते हैं कि ओके अच्छा, ये इनको भी राजविंदर को भी ओसीडी है, ही टैकल्ड द ओसीडी प्रॉब्लम लाइक दैट, तो मैं भी कर सकता हूँ ऐसा। और आई नो कि थेरेपिस्ट एंड ऑल जो है वो थियोरी से और उन्होंने पढ़ा हुआ है, वो थियोरेटिकली पढ़ के आपको ठीक करते हैं। बट अगर कोई ओसीडी पेशेंट अगर अपना पर्सनल एग्जाम्पल और अपनी जो आप बीती सुनाए तो उससे थोड़ा कनेक्ट होता है। मैंने भी काफ़ी वीडियो देखे हैं तो मैं कनेक्ट हुआ था मुझे लोगों की बातें सुन के ओसीडी के बारे में, तो आई थॉट कि आई शुड ऑल्सो शेयर दिस थिंग। तो ये 2-3 दिन पहले ही हुआ, तो आई थॉट कि हाँ ये इस पे मैं वीडियो बना सकता हूँ। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड यस कीप फाइटिंग।